प्यारे बच्चों, आज संस्कृत विषय में अध्ययन करेंगे पंचमा पाठ कंटके नैव कंटकम। तो यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। संकट के समय अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो हम उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। चंचल नामक कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। वह पक्षियों और मृग आदियों को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सह दृष्टवान। दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल वन में गया तो उसने देखा यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत। तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। स्वचिंतयत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, अतः अब भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत भो मानव। बाघ ने निवेदन किया, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत। बाघ थका हुआ था। सो अवदत भो मानव पिपासुः अहम नद्यः जलमानीय मम पिपासाम समय। तो वह थका हुआ था, प्यासा था और उसने कहा, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याधम अवदत समय में पिपासा। बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, मेरी प्यास बुझ गई। संप्रंतम बुभिक्षुतोस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। बाघ ने कहा, मेरी प्यास तो बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। फिर चंचल कहने लगा, वो चंचल शिकारी था, वह बोलने लगा, मैंने तुम्हारे संबंध में धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम त्वं मां खादितुम इच्छसि। तो तुमने झूठ बोला है, तुम मुझे खाना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए जल लाया, तुम्हें जाल से खोला, तुम्हारी प्यास बुझाई, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। शिकारी ने बाघ से ऐसा कहा। व्याघ्र अवदत अरे मूर्ख। फिर बाघ कहने लगा, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यम न भवति सर्वः स्वार्थम समीहते। अरे मूर्ख, धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य होता ही है, किसी से भी पूछ लो। चंचला नदी जलम अपृच्छत। जो चंचल शिकारी था वह नदी के पास गया, उसने नदी से पूछा। नदी जलम अवदत। नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। ऐसा ही होता है, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते वस्तुतः सर्वस्वार्थम समीहते। तो नदी के जल ने कहा, वे लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मलमूत्र आदि का त्याग करके घर लौट जाते हैं, अतः धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य तो होता ही है। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अब जो चंचल शिकारी था वह फिर पेड़ के पास गया, उसने पेड़ से पूछा कि बाघ ने जो कहा क्या यह बात सत्य है। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छतः। तो चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछने लगा। वृक्षा अवदत। वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कुठारे प्रहृत्या अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति सर्वः स्वार्थं समीहते। तो चंचल पेड़ के पास गया, उसने वृक्ष से पूछा। तो वृक्ष ने कहा, वे मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से हम पे प्रहार करते हैं, हमें काट देते हैं, जहाँ कहीं भी वो काट डालते हैं। धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य तो होता ही है। समीपे एका लोमसिका बदरी गुलमानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई एक लोमड़ी इस बात को सुन रही थी।
जो बात वो वृक्ष से कर रहा था वह शिकारी। तो एक लोमड़ी उसकी सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्या कथयति, वह अचानक चंचल के पास गई, जो वह शिकारी चंचल नाम का शिकारी था उसके पास गई, कौन, लोमड़ी, और उससे बोली, का वार्ता, क्या बातचीत है, क्या बात है, माम अपि विज्ञापाई, क्या बातचीत है, मुझे भी बताइए, माम अपि विज्ञापाई, मुझे भी बताइए। वह लोमड़ी उस चंचल शिकारी से बोलने लगी। सा अवदत्, तो वह बोलने लगा, अहह मातृस्वसः अवसरे त्वं समागतवती, वह कहने लगा, अरे मौसी, समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनन्तरं सा लोमशिकाय निखिलां कथां न्यवेदयत्, तब उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बता दी, क्या क्या बात हुई थी, कैसे उसने जाल डाला, फिर बाघ ने क्या कहा, नदी के पास गया, वृक्ष के पास गया, वो कथा उसने पूरी उस लोमड़ी को सुना दी। लोमशिका चंचलम अकथयत बाढ़म त्वं जालम प्रसारय, पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, तो लोमड़ी ने चंचल से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि। तो लोमड़ी ने चंचल से कहा, अच्छा तुम जाल फैलाओ, फिर वह बाघ से तुम जाल फैलाओ जैसे तुमने पहले फैलाया था। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, तो फिर वह बाघ से कहने लगी, कौन, वह लोमड़ी, कि तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे थे। लोमशिका पुनः अकथयत, वह कहने लगी, तुम इस जाल में कैसे बंधे थे। बाघ से कहने लगी, मैं इस पूरी कहानी को देखना चाहती हूँ, जो ये घटना जैसे हुई थी, जिसने जाल फैलाया, फिर तू जाल के अंदर फंस गई, ये घटना जो मैं शुरू से देखना चाहती हूँ। पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शाया, जैसे ने लोमड़ी ने कहा, बाघ ने वैसे ही कहा कि तुम दोबारा कूद कर दिखाओ उस जाल में किस प्रकार से तुम गए थे। सा तथैव समाचर, और वह वैसे ही वैसे ही आचरण करने लगा जैसे लोमड़ी ने कहा था। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांता अभवत, तो वह जाल में घुस गया और उसने वैसे ही आचरण किया, लगातार उछल कूद से वह थक गया। जाले बद्धा सा व्याघ्रम क्लांता सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामेव च अयाचत, तो लगातार उस जाल के अंदर कूद रहा था, जिसे उस जाल में फंस भी गया और उसे थकान भी लग गई और वह थक कर नीचे बैठ गया, बेहोश हो गया। और फिर वह बाघ अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। प्राण भिक्षा में चा आयाचत, वह अपनी प्राणों की भिक्षा फिर से मांगने लग गया, जैसे उस चंचल से कहा कि मुझे जाल से बाहर निकालो, फिर वही बात वह दोहराने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते, तो लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सच कहा था, धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य होता ही है। और इस प्रकार जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर वह शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। तो प्यारे बच्चों, ये पंचतंत्र से ली गई एक कहानी थी जिसका अध्ययन हमने आज किया, और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करेंगे।